ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आना। ठंड बहुत आने वाली है, सितंबर जैसे ही आपने तो आप 40 आवर से ज़्यादा भी काम कर सकते हो। कि जब वीज़ा देखोगे ना, वीज़ा आपका 3 मंथ का लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही होगी। मैं इस टाइम हूँ सेंट्रल लंदन लिवरपूल स्ट्रीट पे और बात यह है कि मैं पार्क में बैठा हुआ, मुझे अभी ऑफ हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो कंटिन्यू कर लूँ क्योंकि यहाँ पर भी मौसम थोड़ा डार्क है। घर जाऊँगा तो वैसे ही अंधेरा हो जाएगा, तो घर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो शोर हो तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बाकी यूनिफॉर्म तो आपको काफ़ी दिन देखना पड़ेगा क्योंकि मेरी शायद जॉब्स रूटीन कुछ ऐसी ही हो कि मुझे शायद बाहर ही बनानी पड़े, क्योंकि आपको पता समझ है, समझ में आपको फुल टाइम अलाउ होता है, तो आप 40 आवर से ज़्यादा भी काम कर सकते हो। तो यार बहुत सारे मुझे मैसेज है इंस्टाग्राम पर कि भाई आपने हमें ये नहीं बताया कि सितंबर इनटेक में हमें साथ लेके क्या आना चाहिए जो हमारा इस सीज़न भी चले और नेक्स्ट सीज़न भी चले। अब बात करते हैं हम पैकिंग की, कि भाई आपको पैकिंग के लिए सितंबर इनटेक के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएगी, वो होता है आपका पासपोर्ट। तो भाई पासपोर्ट ही आपका यहाँ पर हर जगह चलना है, ठीक है, यूके से यहाँ तक और यहाँ आकर भी काफ़ी जगह पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर बीआरपी ही चलता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको क्योंकि आपके जब वीज़ा देखोगे ना, वीज़ा आपका 3 मंथ का लगता है। अपना वीज़े के ऊपर डेट देखना, आपको 3 मंथ की मिलेगी। बहुत लोग डर भी जाते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आए हुए हैं। तो बात ये होती है कि वो बेसिकली आपको 3 मंथ का टाइम होता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रैवल करके यहाँ होगे आपको बीआरपी कार्ड मिलेगा। तो बेसिकली जैसे आपका आईडी कार्ड होता है ना, वैसे ही यहाँ पर बीआरपी कार्ड होता है और वही आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म चलने वाला है। और वो उतनी देर का ही होता है जितनी देर आप यहाँ पर रहने वाले हो, जितनी देर का आपका वीज़ा होता है। इसके अलावा किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जितनी डिग्रीज हैं वो साथ ले आना। क्या पता कहीं जॉब वगैरह पर आपको ज़रूरत पड़ जाए, साथ में अपना आईडी कार्ड ले आना। ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आना, ठीक है। उसके साथ साथ अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पर वो काम आ जाता है, लाइक सिक्योरिटी होगी, या आप किसी एनएचएस वगैरह में काम करते हो, या उसके अलावा आप केयर होम में काम करते हो, तो हर जगह पे वो काम आता है, तो वो लाजमी साथ में लेके आना। तो ये सब कुछ हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स में। तो अब बात कर लेते हैं आपके कपड़ों की। तो भाई सबसे पहले तो आप मोटी चीज़ों की बात करते हैं जो कि होती है हमारी जैकेट्स। तो भाई जैकेट्स जो है ना, 1 या 2 जो है ना वो ले आना, ठीक है। बाकी जो है वो यहाँ आके ले लेना, क्योंकि वेट ज़्यादा ना बढ़ाओ। इससे अच्छा है कि जो बाकी कपड़े हैं वो ले आओ। जैकेट्स यहाँ पर भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हो तो एकदम इतने ज़्यादा पाउंड आप खर्च नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि चलो 3 ले आओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें से आप कर सकते हो, जैसे मैंने एक ये पहनी हुई है, ठीक है, ये कैजुअल में आप पहन सकते हो। और 2 जो हैं वो लाजमी गर्म लेके आना, क्योंकि ठंड बहुत आने वाली है। सितंबर जैसे ही आपने आना ना, उसके 1-2 मंथ के बाद इतनी ठंड होगी। मैं आया था जनवरी में और उस टाइम तो अखी ठंड थी, लाइक हम नीचे से ट्राउज़र ऊपर से ट्राउज़र, यानी इतनी ठंड थी ना, लाइक शायद हमें इतनी आदत भी नहीं थी। लेकिन एशियन में आपको पता है कि भाई शुरू से गर्मी रहती है इतने महीने, तो हमें तो आगे बहुत मुश्किल हुई थी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई जो है ना अपना सामान, इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो सितंबर में आ रहे हैं उनको पता हो कि भाई यहाँ पर हालात कैसे हो जाते हैं। तो सीन ये था कि उस टाइम पे हम नीचे से ट्राउज़र ऊपर से पैंट और कम से कम 5 से 6 चीज़ें पहनते थे। तो जैकेट्स कोई अच्छी वाली गर्म लेके आना, ठीक है। उनमें से एक जो है वो प्लेन ब्लैक लेके आना। उसके साथ साथ आप कोई और भी जो आपको फैंसी पसंद है, जो आप यूनिवर्सिटी पहन के जाना चाहो, तो वो भी ला सकते हो। तो 2 जो मेन चीज़ें हैं वो होती हैं आपकी जैकेट। तो जैकेट्स मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम शर्ट्स की। अभी मैं सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन कवर कर रहा हूँ, बाद में मैं आहिस्ता नीचे भी जाऊँगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं शर्ट्स की। तो भाई अब देखो, जैसे मुझे पता था कि मैं तो सिक्योरिटी के काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसी वाइट शर्ट्स जो है वो 4-5 साथ लेके आया था। तो अगर किसी का इरादा है तो वो साथ में लेके आ सकता है, वरना वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप जो कैजुअल शर्ट्स होती हैं, जो आप कहते हो कि हमने यूनिवर्सिटी पहन के जानी है, तो भाई सीन ये है कि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ से साइकिल्स बाइक्स बड़ी तेज़ी से जाती हैं। अभी मैंने पिछली जगह भी इसी वजह से चेंज किया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो गया था और यहाँ पर फ़ोन स्नैचिंग बहुत ईजी है। तो कोई ऐसी मैंने गिम्बल लगाया हुआ है, कोई पकड़ के तो वो हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने जो है ये जगह भी चेंज की है और मैंने अभी वीडियो भी रोकी थी। तो अब बात यह है कि शर्ट्स की बात करें तो कैजुअल शर्ट्स आप लेना जो भी आप पहन के आना चाहो, लाइक यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब के लिए, या क्योंकि हर जॉब पे डिफरेंट होती है और ज़्यादातर जो है वो आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ जो है 5-6 शर्टें ले आना कॉलर्स वाली, और उसके बाद जो दूसरी शर्ट्स होती हैं ज़्यादातर वही चलेंगी, तो वो आप लेके आ सकते हो 7 से 8 शर्ट्स, क्योंकि वो इजी टू वेयर है और इजी टू कैरी है। तो आप इजीली इसको, यानी उसका वेट ज़्यादा नहीं होगा, मेरे कहने का मकसद ये है। तो आप जो है ना वो 8-9 शर्टें अपनी अच्छी सी लेके आना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कम से कम जो नॉर्मल शर्ट्स है ना, बहुत नॉर्मल जो प्राइमार्क में मिलती है वो 5 से 6 पाउंड की है, ठीक है। और उसी चीज़ में अगर आपने अच्छा मटीरियल लेना है तो वो 25 पाउंड की है।
तो ये देख के आना कि आपको कहाँ पर ज़्यादा सस्ती पड़ रही है, वहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है। रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आइटम है वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, जो कि आपकी स्वेट शर्ट्स हैं, ठीक है। जर्सी और स्वेट शर्ट्स को मिक्स ना कर देना, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, लेकिन जो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और उसके बाद पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसी लेके आना चाह रहे हो। तो भाई जो स्वेट शर्ट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहनी जाती हैं ट्राउज़र के बाद। ट्राउज़र और स्वेट शर्ट ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह आपके काम आएंगी। बेशक आप काम पे जा रहे हो, बेशक घर में हो, बाहर चीज़ लेने जा रहे हो, हर जगह ये दो चीज़ें काम आती हैं। तो स्वेट शर्ट्स मैं 6-7 लेके आया था, वो भी कम पड़ गई थी। तो कम से कम 8, 9 या 10 डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसा पहनते हो उसको। तो इतनी अनफ होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ से कोई भी इस तरह की बाय नहीं की। 2-3 बाय की थी, वो भी बिल्कुल सिंपल नीचे से पहनने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुझे अलाउ नहीं था। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आइटम की, जो कि होते हैं आपके ट्राउज़र्स। तो भाई ट्राउज़र्स सबसे ज़्यादा पहने जाने वाली आइटम है यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी ये स्वेट शर्ट्स होती हैं। तो ट्राउज़र्स जो हैं वो कम से कम अपने ले आना आप लोग 6-7 ले आना, लेकिन गर्म लेके आना भाई, बहुत ठंड होती है। उसके साथ साथ मैं भूलना जाऊँ तो साथ ही बता देता हूँ कि भाई नीचे से पहनने के लिए भी वो जो कोई गर्म पजामे टाइप होते हैं ना, वो लाजमी लेके आना। बहुत ठंड होती है, दुआ दोगे आप मुझको जब वो यहाँ पर आके पहनोगे ना, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। लाइक हमारे लिए तो होती है, आपका पता नहीं, शायद घूमते शूमते हो हिल स्टेशन पर, लेकिन भाई जो सीधी सी बात है, ये गर्म पजामे लाजमी लेके आना, शर्म वाली कोई बात नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद बात करते हैं पैंट्स की। तो पैंट्स बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं चलती, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी चलेगी या आप घूमने जा रहे हो तब चलेगी, तो वो आप कम से कम ले आना यार, 5-6 ले आना, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर जगह ट्राउज़र ही चलता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी पहनते हो, ठीक है, और किस तरह की पहनते हो। क्योंकि आपको पता है 2 तरह की होती है, एक ऑफिस टाइप की होती है, दूसरी फैंसी होती हैं। तो मैं तो फैंसी वाली लेके आया, तो सीधी सी बात है। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं जॉब्स के रिलेटेड। मैं बता दूँ कि जॉब्स पर ज़्यादातर या वाइट शर्ट्स चलती हैं या ब्लैक शर्ट्स चलती हैं, ठीक है। तो आप देख लेना आपको कौन सी करनी है, उस हिसाब से आप जो है ना वो लेके आ जाना। और सीन ये है कि मुझे ये भी बताओ कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हो, और साथ साथ ये भी बताओ कि किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई बंदा मिल जाए जो ऑलरेडी वहाँ जा रहा हो, या मेरा क्लास फ़ेलो हो या आपका यूनिवर्सिटी फ़ेलो हो। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे देख सकते हो, जिन जिन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे होंगे, आप लोग उनको कमेंट करके आप रब्ता कर सकते हो कि भाई आप कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। किसी के पास कोई अकोमोडेशन होगी वो आपसे रब्ता कर लेगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं शूज़ की। तो शूज़ पे डिपेंड करता है, एक ब्लैक पेयर सिंपल वो आपने लेके ही आना है, वो आपका बहुत सारी जॉब्स पर चलेगा, तो वो लाजमी लेके आना। यहाँ पर इतने अच्छे मटीरियल नहीं है, तो भाई पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, तो लेकर लाजमी लेके आना। उसके साथ साथ सॉक्स कम से कम 15-20, कुछ लोग ऊपर से हेलो हेलो कर रहे थे, मैंने अब देखा है। तो सॉक्स जो हैं कम से कम 15-20 पेयर लेके आना। यहाँ पर सॉक्स हर टाइम बंदे को पहनी रहनी पड़ती हैं, लेकिन सीन ये है कि अगर आपके हीटर अच्छा लगा हुआ ना तो फिर ठीक है। अब अगर हीटर नहीं लगा हुआ तो भाई बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। तो अगर किसी को अकोमोडेशन नहीं मिली तो आप अमर स्टूडेंट पे जाके अपनी बुकिंग कर सकते हो। वहाँ पर भी इस टाइम बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे पिछले स्टूडेंट हैं वो छोड़ गए हुए हैं। तो वहाँ पर यह है कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। यार सबसे पहले आपकी हेल्थ होती है, अगर आपकी हेल्थ यहाँ पे ख़राब होगी ना, तो काम से छुट्टियाँ, यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। कहीं भी रह रहे हो, अगर आपको सर्दी लगती है, आपका जो मकान मालिक है वो आपके लिए हीटर नहीं ऑन करता, तो भाई एक हीटर ले लेना, 25-30 पाउंड का मिलता है। अपनी जान पे थोड़ा सा रहम कर लेना, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, आपकी नींद पूरी करेगा कम से कम। नहीं तो ठंड में रज़ाइयाँ ले लेकर 6-6 चीज़ें लेके लेटे रहोगे। ये हमारे साथ बिल्कुल बिगिनिंग में हुआ है, 3-4 महीने बहुत बुरे गए थे। तो ये फ्री की आप लोगों को एडवाइस है। उसके बाद शूज़ की बात कर रहे हैं, तो भाई फैंसी शूज़ की भी बात कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे पहन रहे हो। अगर आप लोग नाइकी एडिडास वाले बंदे हो, ठीक है, अमीर बंदे हो, तो मैं कहूँगा वहाँ से ना लेके आना, जो आपके पास हैं वो पहन के इधर आ जाना। यहाँ पर बहुत वैरायटी है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ज़ाहिर बात है आपको सेम प्राइस ही मिलेगी अगर आप ओरिजिनल पहन रहे हो अपनी कंट्री के अंदर। और रही बात कि आप नॉर्मल शूज़ पहनते हो बाटा सर्विस वाले, तो मैं ये कहूँगा कि भाई वहाँ से ही लेके आओ, फिर आपको वही रास आएंगे। यहाँ पर जो है वो जो नॉर्मल शूज़ मिल जाते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे मटेरियल के नहीं होते, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं घरेलू सामान की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग देखे हैं कि जो
हांडियाँ, देचकियाँ, ये सब कुछ भी साथ में लेके आ जाते हैं। तो भाई ऐसी चीज़ें लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है और सब बहुत सस्ता मिलता है यार। तो मैं आपको कहूँगा अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें ना, जो आपके काम आने वाली हैं, वो चीज़ें लेके आना। ये इस तरह के पतीले शीले ये सब कुछ ना लेके आना, वो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा हेल्प नहीं देने वाले। और अगर आप बर्तन वगैरह नहीं ला रहे और आपके बैग में जगह है, तो मैं आपको कहूँगा एक गर्म कंबल लाजमी ले आना, क्योंकि यार यहाँ पर जो है ना, मैंने देखा वो पॉलिस्टर की ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं और वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती। जो हमारे मुल्क में मिलती है ना, वही चीज़ होती है, लेकिन वो आपका वेट थोड़ा सा बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपके वेट में जगह है, यानी कि बैग में जगह है, तो मैं मस्त कहूँगा कि अपने मुल्क से ही आप ये चीज़ लेके आओ। यहाँ पर ये आपको मिलती है, लेकिन एक तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है या पॉलिस्टर वगैरह की मिलती है। तो इट्स बेटर कि अगर आप वहाँ से कैरी कर आओ। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ रह गया जो मैं भूल गया हूँ। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको साथ लेके आनी है, यही आपको यहाँ काम देने वाली हैं। इससे ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल में कोई चीज़ रह गई होगी। अगर रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई मेरे पास जॉब, कोई मेरे पास अकोमोडेशन हो तो मैं वहाँ स्टोरी पे लगा देता हूँ। मुझे आप लोग इनबॉक्स करके ये ना कहना कि भाई जॉब चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि यार जॉब बहुत जल्दी फिलअप हो जाती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगा। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लो, मैं अपनी स्टोरीज़ पर लगाता रहता हूँ मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल हो तो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।